ये देखिए दोस्तों, बच्चों के फरमाइश पे फटाफट से मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। ये बच्चों की प्लेटिंग है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। इस तरह से प्लेटिंग करेंगे, उन्हें कुछ भी दे देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ तो मैं बहुत ही अलग चीज़ बनाई हूँ दोस्तों बच्चों के लिए। इन्हें पता तक नहीं है कि मैं एलोवेरा का पकौड़े बनाई हूँ। और इसमें बिस्किट भी मैंने ऐड किया, और आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैरीगोल्ड लिया। मैरीगोल्ड इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि ये मीठा कम होता है, पूरा ब्रेड वाली फीलिंग आती है। तो देखिए दोस्तों, फटाफट से ये लोग ख़त्म कर दिए हैं। मैंने इतना सारा बनाया था और इन लोग को पता तक नहीं चला है कि एलोवेरा का पकौड़े खा रहे हैं ये लोग। तो आप भी इस तरह से अपने बच्चों को खिला सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। आपको पता ही है मैं वेट लॉस पे कोई भी रेसिपी बनाती हूँ, वेट लॉस पे ही बनाती हूँ। तो आइए देखिए, वेट लॉस शुरू करते हैं दोस्तों। अच्छी सी रेसिपी बनाते हैं राम का नाम लेकर। और यहाँ पे देखिए मैंने एलोवेरा ले लिया है, और देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो हेलो दोस्तों, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आपके अपने चैनल कंचन की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। तो सुबह के 4 बजे दोस्तों मैं वॉइस डब कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग है, अभी 4 बज रहे हैं। तो अभी दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप लोग डाइट पे अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से फोकस कीजिए और अच्छे अच्छे डिश खाइए, और रेसिपी भी अच्छे से बना के खाइए ताकि आपका वेट लॉस हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, तो मैं आपको बस मोटिवेट करना चाहती हूँ कि मैं एकदम फिट और फाइन हूँ। फिर भी मैं 4 बजे उठ के थोड़ा सा वॉक करती हूँ, और यहीं पे अपना वॉइस भी दे देती हूँ, अपना रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ। अपना जो भी काम होता है मुझे यूट्यूब के लिए, तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर लेती हूँ, और प्लस टहलती भी रहती हूँ। तो देखिए मैं फ़िट हूँ फिर भी ऐसा करती हूँ। तो आप लोग अनफिट है तो आप लोग को करना ही चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप लोग दोस्तों? देर किस बात की है, कंचन की रसोई तो है ना आप लोगों के लिए। अच्छे से वेट लॉस करिए। अब आप समझ ही सकते हैं मैंने 40 केजी वज़न कम किया है 7 से 8 महीने में। आप कम से कम 1 साल में तो कुछ तो कम कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हाँ मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ कि आपको कुछ भी करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ रेसिपी खाने के लिए। और जो मेरा फार्मूला है 32 बार 25 बार 30 बार चबा के खाने का, बस 1 महीने के लिए आप ट्राई कीजिए दोस्तों। यकीन मानिए कि आपका इतना जल्दी वेट लॉस होगा, इतना अच्छा होगा कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, मैं फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया, आपको जितना ज़रूरत है आप ले लीजिएगा दोस्तों, इसमें कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं है। तो आप एलोवेरा मैंने अच्छे से कट करके रख लिया है। यहाँ पे प्याज, हरा धनिया, हरा लहसुन, मिर्च और हल्दी पाउडर, मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर लिया। आप और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे नमक भी यूज़ करना है। आपको नमक कम खाना है दोस्तों अगर आप वेट लॉस पे हैं तो देखिए इस तरह से मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये दोस्तों आपको पता ही है कि ये एलोवेरा है, मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, पानी मैंने नहीं ऐड किया है। तो आप अपने तरीके से कम ज़्यादा एलोवेरा कर सकते हैं। तो जितना ही ज़्यादा एलोवेरा रहेगा ना, बहुत अच्छा बनेगा दोस्तों। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा खाने के बाद कि इतना ज़्यादा टेस्टी बन सकता है। मैं तो जब भी पकौड़े बनाऊँगी मैं एलोवेरा का ही पकौड़े बनाना चाहूँगी। यकीन मानिए दोस्तों, इतना सॉफ्ट, इतना स्पंजी, बिना कुछ मैंने कुछ भी सोडा वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, फिर भी इतना ज़्यादा टेस्टी। आप ही देख रहे हैं मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। मैंने बस एक बॉयल हुआ आलू मैंने लिया है, अच्छे से मैंने इसको बॉईल कर लिया है। आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ मैं ऐड करती हूँ वेट लॉस के लिए बनाती हूँ तो उसको उबाल लेती हूँ। तो इस तरह से आपको भी कोई भी चीज़ इस तरह से आप ऐड कर लीजिए। इसमें आप गाजर भी ऐड कर सकते हैं, कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, पनीर भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें सोयाबीन भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। जो मेरे पास था, मेरा टारगेट था सिर्फ़ और सिर्फ एलोवेरा का बनाने के लिए, तो मैं वही आपको बना के दिखा रही हूँ। तो दोस्तों मैं जितनी बार बनाई हूँ बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बस यही पसंद है पकोड़े में। अगर मुझे टिक्की पसंद है तो सिर्फ यही, और बच्चों को भी आज तक पता नहीं चला है कि मैं उन्हें एलोवेरा का पकोड़े खिलाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हेल्दी होता है दोस्तों। आपको पता ही है कि अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, आप टीनेज हो या फिर कुछ भी हो, हाउसवाइफ हो या फिर मैरिड अनमैरिड, जो भी हो, अगर फेस पे कोई प्रॉब्लम है, आपको पता ही है कि लोग एलोवेरा फेस पे लगाते हैं। हम कहते हैं अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कुछ खाएंगे। इस तरह से अगर आप खाएंगे तो आपके लिए हमेशा परमानेंट रहेगा, और कोई चीज़ आप लगाएंगे तो सिर्फ लगाने तक का ही रहेगा, कुछ ही दिन पे फर्क रहेगा आपके अंदर, आपके ऊपर दिखेगा। बट जो अंदर से बॉडी हील होती है, जो अंदर से हमारा ब्लड जो सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड में सब कुछ पाया जाता है, वो जब अच्छे से हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए हमेशा कोई चीज़ खाने के लिए, ना कि लगाने के लिए। अब अंदर से आप क्लीन होंगे ना, तो उसको आपको कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया हुआ है, तो बस एलोवेरा में ही इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, और ये अच्छे से हो गया। इसमें पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो पानी डाल सकते हो, पर कोई बात नहीं। आप नहीं, एलोवेरा है ना आपके पास, तो उसका जो
आता है ना उसका टेक्सचर, जो उसका, इसमें ऐसा नहीं कि उसका स्वाद आता है, बिल्कुल भी उसका स्वाद नहीं आता। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम एकदम सॉफ्ट लगता है। उसका टेस्ट मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा था मुझे। और मेरे बच्चे तो आपने देखा कि अभी अब मैं आप आगे दिखाऊंगी कि वो कितना एंजॉय करके खा रहे थे, चाय में डिप कर करके, और भी झपट झपट के खा रहे थे कि और दे दो और दे दो। तो इस तरह से खा रहे थे वो लोग। मैंने यहाँ पे दोनों तरीका बताया है आपको, वेट लॉस में कैसे खाना, आप मतलब वैसे भी कैसे खा सकते हैं, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से इसको, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको मिक्स करने में, आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है बिस्किट। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं दोस्तों, कोई भी बिस्किट, आप जो वैसा बिस्किट आपको लेना है जो मीठा ना हो। तो मैंने यहाँ पे मेरी गोल्ड लिया। मेरी गोल्ड अगर आप खाएंगे तो पता ही है उसमें कितना कम मीठा होता है, एकदम जैसे वो डाइट, ऐसा लगता है ना कि वो डाइट के लिए बनाया गया है, तो उसमें गेहूं ऐड रहता है, तो बहुत हेल्दी है वो। तो मैंने वही चूज़ किया है। तो आप भी वही यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें जो जब वो पकोड़े बन जाते हैं, टिक्की बन जाती है, तो उसमें जो बिस्किट का फीलिंग रहता है वो एकदम ब्रेड के जैसा रहता है, और बच्चों को ये भी पता नहीं चलता कि वो बिस्किट का है। ये देखिए मैंने बिस्किट ले लिया है। तो मैं इसको किस तरह से बनाऊंगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये 5 रुपये का ही है, बट 5 रुपये में ही पूरी फैमिली खा लिया बहुत अच्छे से। बच्चे लोग को बहुत पसंद आया। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मैं तो 4-5 ही बनाई थी, 6 ही बनाई थी। थोड़ा बड़ा बड़ा बनता है ना दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा बड़ा। तो बहुत ही हेल्दी तरीके से हमने बनाया है। आप इस तरह से कोशिश कीजिए बनाने का, और अच्छे से खाइए। और हाँ, वेट लॉस करिए दोस्तों। अगर सोचिए मत, सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो अपने लिए कीजिए। आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ कर लिया, बट अब आप अपने लिए कुछ करके दिखाइए दोस्तों। अपने लिए देखिए, एक होता है ना हाउसवाइफ हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई भी हो, वो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, बट अपने लिए नहीं कर सकती। वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने भी यही किया है। तो अभी मैं एकदम फिट हूँ। तो क्यों हूँ? क्योंकि कुछ चीज़ को मैं समझी हूँ। जब मैं एकदम पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, एकदम बिस्तर पे पकड़ चुकी थी, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, ऐसे कब तक चलेगा। तब जाके मैंने अपना वज़न कम करना स्टार्ट किया। आज मैं 50 से भी कम हूँ, हमेशा 50 से कम ही रहती हूँ। और मैंने लगभग 40-45 किलो वज़न कम किया है। अब एकदम फिट एंड फाइन रहती हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि वेट बढ़ने से क्या होता है, चाहे वो लड़की हो, चाहे जो भी हो दोस्तों। ज़्यादातर हाउसवाइफ लोग ज़्यादा परेशान होती हैं। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि आप अगर फिट नहीं रहोगे तो आप कैसे देखोगे किसी और को, अपनी फैमिली को कैसे देखेंगे। तो जब मैं 1 गिलास पानी भी नहीं ले पाती थी, तब मुझे वो चीज़ समझ में आ रही थी कि मैं किसी और को कैसे देखूंगी। जब मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकती तो मैं किसी को कैसे देखूंगी। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं खुद को ठीक करना है मुझे, क्योंकि मैं 7 से 8 लाख रुपए लगा चुकी थी, मैं ठीक नहीं हुई। तो जब भी ठीक हुई तो मैं खुद से ठीक हुई। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, इस तरह से अपने वेट को लेके, अपनी परेशानियों को लेके, अपनी जो बीमारियाँ थी अंदर, आज एक भी बीमारी अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिट है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो ऐसा अभी से देखने से लगता है कि पता नहीं क्या हो गया उन लोग को। मुझे बहुत डर लगता है उन लोग को देख के, क्योंकि मैं वो चीज़ झेल चुकी हूँ। मुझे समझ में आती है वो क्या चीज़ झेल रही हैं। बट कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। आपको 1 से 1.5 साल के अंदर अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, मैं बता रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ मेरी डाइट फॉलो कर रहे हैं और 32 बार चबा के खा रहे हैं, थोड़ी सी सिर्फ और सिर्फ घर में रह के, बस जो डेली आप काम करते उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके, आप 8 से 9 महीने में आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर 100 किलो से वज़न कम है आपका, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप डाइट पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अच्छे से खाना खाइए, जो बता रही हूँ वो सब करिए, बस आप कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगे। मैंने तो मान लीजिए थोड़ा सा, मैं यहाँ पे छुपाने वाली जैसी कोई बात नहीं है दोस्तों। मैंने थोड़ा अपने लिए कुछ किया है, थोड़ा सा एक्सरसाइज योगा किया, तो मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए था दोस्तों। मैं एकदम ठान चुकी थी कि मुझे बस जल्दी से जल्दी ठीक होना है, बहुत जल्दी ठीक होना है। तो ये मेरे अंदर था, तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी अपना वेट लॉस किया। पर आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप धीरे धीरे करिए। ऐसा नहीं कि मैंने वो चीज़ मैंने किया तो बहुत अच्छे से मेंटेन करके किया, ताकि वो मुझे आगे चल के मेरा वेट ना बढ़ जाए। मैंने बहुत कुछ किया है अपने लिए, तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। और अगर आपको नहीं समझ में आता दोस्तों, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे कोई लाइव नहीं आ सकता, कोई भी लाइव आ सकता है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उसका अच्छे से आंसर दूँगी। और नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों, उस पर मैं वीडियो बना देती हूँ। और उस पर मैं आपके टिक पे मैं जाके वहाँ पे आपके यूट्यूब पे मैं जाके आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट कर दूँगी, आपको कमेंट करके।
और आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या बात है, सब कुछ आप बताइए तो मैं आपका पूरा हेल्प करूँगी। क्योंकि मैं दोस्तों मैं समझ सकती हूँ कि वेट बढ़ना, वेट में उस तरह से ज़िंदगी जीना कितना कठिन होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है और ज़िंदगी ख़त्म सी हो जाती है। मैं चाहती हूँ मैं एकदम हेल्दी बना दूँ, सबको एकदम ठीक कर दूँ। तो दोस्तों बस मेरा एक ही टारगेट है कि मैं अच्छे से ठीक कर दूँ। और हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। मेरे चैनल को अभी 1.5 महीने हुए हैं लगभग, और मेरे 250 सब्सक्राइबर पूरे होने जा रहे हैं। और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, आप ही लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो। मैं जैसा हमेशा कहती हूँ, जैसे मेरी एक फैमिली है तो उसी तरह से आप भी फैमिली हो। मेरे मतलब जितने लोग सब्सक्राइबर हो सब मेरी फैमिली है, और सबका मैं अच्छा चाहती हूँ, सबको मैं चाहती हूँ हमेशा हेल्दी रहे। मैं कोई ऐसी जो भी रेसिपी बनाती हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग ठीक रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपने आप को कम से कम हेल्दी बना के रखिए। सुंदरता ये नहीं कि आप कैसे भी हो, वो सब चलता है, चाहे जैसे रहो आप, लेकिन हेल्दी हो कि नहीं हो वो जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बस यही चाहते हैं कि आप लोग ठीक हो जाइए, क्योंकि मैं वो चीज़ झेल चुकी हूँ। वो चीज़ मैं किसी को नहीं चाहती, मैं बच्चों तक को भी नहीं चाहती कि बच्चे भी थोड़ा सा कभी भी परेशान हो इस चीज़ से। तो मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ हर चीज़ का कि कोई भी परेशान ना रहे, खास करके वो वेट को लेके तो बिल्कुल भी नहीं। अगर उसको वेट गेन करना तो भी, वेट लॉस करना है तो भी, तो आपको जो भी ज़रूरत पड़े वो हमको आप बता सकते हैं कि क्योंकि मैंने वेट लॉस भी किया, वेट गेन भी किया। 4 से 5 महीने में 6 से 7 किलो मैंने वज़न भी बढ़ाना पड़ा मुझे। ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मैं तो बहुत ही कम हो गई थी, तो मुझे बढ़ाना भी पड़ा। तो मैं सारी चीज़ें आपको जो भी, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है, बट हाँ जो है मैं उसने में आपको बहुत ही अच्छे से एकदम नेचुरल तरीके से आपका वेट लॉस करा सकती हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सारी टिक्की बना के रख ली हूँ, तो आप भी इस तरह से बना के रख लीजिए। अब मैं इसको तलूँगी, कैसे तलूँगी वो आपको देखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे देसी घी लिया, आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, घर का बना हुआ देसी घी है मेरे पास, तो बहुत सारा देसी घी पड़ा रहता है बाल्टी भर भर के। तो क्योंकि मैं बनाती हूँ तो घर पे ही बनाती हूँ, तो इसलिए मेरा कोई भी डिश रहता है तो घर का बना हुआ रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सरसों के तेल में ही, बस हाँ क्वांटिटी आपको ध्यान देना, क्वांटिटी आपको बहुत कम रखना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने देसी घी लिया है और फिर भी मैं उसे चारों तरफ फैला रही हूँ। फैलाने से क्या होता है कि आपको बहुत कम तेल, बहुत कम घी आपको लगेगा। और जबकि जैसा कि आप जानते हैं कि वेट लॉस के बना रहे हैं, तो वेट लॉस के लिए तो ज़्यादा तेल हो चाहे देसी घी हो, ज़्यादा कुछ नहीं यूज कर सकते हैं, बस 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 लोगों के लिए बनाया, तो मैंने 1 चम्मच से भी कम घी लिया है, तो इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा 100%। तो आप इस तरह से देखिए मैंने इसको कितना आराम से तला है। तो मैं खासकर अपने लिए बना रही हूँ। तो मैं, आप जानते हैं क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मेरा वेट लॉस हो चुका है तो मैं कुछ भी खा लूँ, मैं कुछ भी खाती हूँ, बट मैं थोड़ा सा ध्यान दे के खाती हूँ, अच्छे से मतलब फॉलो करती हूँ कि किस तरह से मैं उसको खाऊँ कि मेरा वेट ना बढ़े, और बढ़ भी रहा तो उसको मेंटेन कैसे कर लूँ वो भी चीज़ मतलब जानना बहुत ज़रूरी होता है। वेट लॉस कर लेंगे तो क्या फ़ायदा जब उसको आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और मेंटेन कैसे कर पाएंगे, मेरी रेसिपी से मैं आपको तरीका बताऊंगी एनी टाइम के लिए। एक बार फॉलो करेंगे तो आप खुद करने लगेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है मतलब किसी की हेल्प लेना, आप खुद से सब कुछ करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे खुद के लिए इस तरह बना रही हूँ, मैं बच्चों को भी यही खिलाऊंगी, और मैं और भी तरीके से मैंने तल लिया, डीप फ्राई भी मैंने किया है। तो आपको जब भी आप इस तरह से खा रहे हैं, अपने लिए कुछ भी तला भुना हुआ कुछ ऐसा खाने का दिल कर रहा है, तो खास करके मैंने चीटिंग डे के लिए बनाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बताया कि हफ्ते में 1 दिन आपको बिना नमक का खाना खाना है। तो कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं जो बिना नमक का खा सकते हैं। दूध में जो भी मैंने मिल्क बनाया है, जो भी मैंने शेक बनाया है, उसके साथ आप रोटी ले सकते हैं, मेवा पीस करके, जो भी मैंने जिस तरह से बताया बहुत अच्छा लगता है उस तरह से आप रोटी तो खा ही सकते हैं आप डिनर में, या फिर जब भी आपका दिल करे, जो भी आपका समय हो, आप उस तरह से बिना नमक का 1 दिन खाना खाइए और 32 बार चबा के खाइए दोस्तों, और 1 दिन चीटिंग करिए। ऐसा नहीं है कि आपको मन मार के वेट लॉस करना है, चीटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और चीटिंग करने का भी तरीका यही है दोस्तों, क्योंकि बीच बीच में क्यों मैं इस तरह से रेसिपी लेके आती हूँ, इसीलिए क्योंकि जब मैं वेट लॉस करती थी मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, और पड़ती थी, मैं खाती थी, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से कुछ करती हूँ, कुछ भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर धीरे से पलट लेते हैं, थोड़ा सा भी पक्का नहीं हुआ है, तो आप देखते रहिए रेसिपी, मैं अपने मुद्दे पर आती हूँ।
तो इस तरह से मैं खाती थी। आपको खाना कैसे, मान लीजिए आपने नहीं बना पाया, आपका बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, क्योंकि वेट लॉस होता है ना, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। आपका बहुत ज़्यादा जो चीज़ आप छोड़ने की कोशिश करेंगे वही चीज़ आपका खाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा। मेरा तो ऐसा ही दिल कर रहा था। आपका कैसा करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं क्या करती थी, टिश्यू पेपर ले लेती थी, कभी टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, साफ़ कपड़ा मैं ऐसे रखा करती थी और उसमें मैं ऐसे दबा देती थी। कोई चीज़ मार्केट से आ गया तो दिल ललचा जाता था, वाह खाना है, बस खाना है, तो दिल तो मानता नहीं था। तो मैं क्या करती थी, कपड़े में ऐसे दबा देती थी। पकोड़े है, कुछ है, मतलब जो चीज़ हम उसको अपने तरीके से मैनेज कर पाते हैं उसको मैं अच्छे से मैनेज कर लेती थी, क्योंकि उसमें कैलोरी ही तो कम करना है आपको। मैं ऐसे कपड़े में दबा के उसको प्रेस करके ऐसे मैं खा लेती थी, 1-2 टिक्की मैं खा लेती थी इस तरह से। समोसा भी अगर आता था तो समोसा भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसको भी ऐसे दबा के ऐसे फोड़ के इस तरह से उसका ऑयल निकाल करके मैं खा लिया करती थी 1 से 2 चीटिंग डे पे, हफ्ते में 1 दिन या 8 से 9 दिन, 10 दिन पे, 15 दिन पे ऐसे मैं खा लिया करती थी। ये तो मैं तला भुना हुआ चीज़ बता रही हूँ खाने के लिए। और मैं मिठाइयों को कैसे खाती थी वो भी मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब देखिए मैं बता रही हूँ दोस्तों, पहले ये देख लीजिए कि मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। तो आप इसे चाहो तो इस तरह से बना सकते हो, चाहो तो इस तरह से बना सकते हो। अगर आपने इस तरह से छोटा-छोटा इस तरह से पकोड़े की तरह से आपने छान लिया तो इसकी आप सब्ज़ी भी बना सकते हैं, किसी को पता तक नहीं चलेगा। आप सब्ज़ी खा सकते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एलोवेरा ऐड करके। थोड़ा सा इसको डीप फ्राई नहीं करना है आपके लिए, अगर आप फैमिली के लिए बना रहे हो तो आप खा सकते हैं, बट हफ्ते में 1 दिन तो इस तरह खा ही सकते हैं, क्योंकि आपको हेल्दी चीज़ तो मिल ही रहा है ना। बस तेल, जब आप तेल डीप फ्राई करते हैं तो उसको प्रेस करके उसका ऑयल निकाल लीजिए। अगर आपको लिए अच्छा है ना कि आप जिस तरह से मैंने पैन में बनाया है हल्का फ्राई करके, उस तरह से आप बना के सब्ज़ी बना सकते हैं। तो इसका कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। मैं आपको बस दिखाने के लिए मैंने इस तरह से छाना है, क्योंकि मैं ऐसा रिफ़र नहीं करती हूँ, मैं ऐसा नहीं खाती हूँ, ना मैं किसी को देती हूँ इस तरह से। मैं उसी तरह से बनाती हूँ, बस आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप पकोड़े बना के सब्ज़ी कैसे बना सकते हैं नॉर्मल, अभी फैमिली के लिए किस तरह से बना सकते हैं घर में। तो इस तरह से आप कर लीजिए। अब मैं बताती हूँ अपना रूटीन, जो मैं उस तरह से खाती थी, मिठाइयाँ कैसे मैं खाती थी। अब मिठाइयाँ इतना ज़्यादा अनहेल्दी होता है दोस्तों, आप यकीन मानिए मिठाइयाँ कभी मत खाइएगा, बट हाँ अगर खाना है तो मेरे तरीके से खाइएगा। मैं क्या करती थी, मुझे छेना पसंद है, मुझे रसगुल्ला पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है। वाह, दे सुन के ही मुँह में पानी आ जा रहा है, एकदम पूरा नदियाँ बह रही हैं, फिर क्या कहूँ। तो मैं क्या करती थी, मैं उसे धुल लेती थी। तो मैं उसे धुल लेती थी, धुल के मैं उसको ऐसे दबा देती थी, दबा के कपड़े में, अच्छे से कपड़े में कुछ अच्छा सा निकल जाता है, उसका जो भी कैलोरी होती है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है। तो छेना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उस छेना का सुन के तो मेरे मुँह में एकदम समुंदर ही आ रहा है। तो इस तरह से ना, और मुझे रसमलाई पसंद है, रसमलाई बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, रसमलाई मैं बनाने वाली हूँ। तो रसमलाई इसलिए पसंद बहुत ज़्यादा है, और उससे आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा, आप पूरा प्रोटीन भर के मिलेगा। अगर रसमलाई खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रसमलाई के अलावा छेना वना खा रहे हैं तो उसको इस तरह से खाइएगा आप। मैं उसका तरीका यही बता रही हूँ कि आपको उसको अच्छे से दबा देना है, धुल के दबा के, क्योंकि आप में जब वो कैलोरी निकल जाएगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ छेना मिलेगा। और छेना दूध का बना होता है, वो थोड़ा सा हेल्दी होता है, तो उसमें चीनी ही ऐड हो जाता है ना, तो वही अनहेल्दी हो जाता है, बस उसमें और कुछ होता नहीं है दोस्तों। तो कैलोरी तो सिर्फ और सिर्फ चीनी में है, जहर तो चीनी में है ना, वेट लॉस के लिए वेट लॉस नहीं होने देता है। तो इस तरह से आप खाइएगा, बहुत अच्छा आपका वेट लॉस होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा। आप यकीन मानिए, एक बार इस चैनल पे आए हैं तो, अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको इतना, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से पता ही हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, आपके लिए क्या करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा बस एक ही मानना है, यूट्यूब चलाने का बस एक ही मेरा मकसद है कि लोगों को मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं और उनको ठीक कर सकूं, क्योंकि मोटापा ऐसी बीमारी बनती जा रही है ना, जिसको मतलब ख़त्म करना नामुमकिन सा बन जा रहा है। अगर उसको ख़त्म करना है तो अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं 7-8 साल मैंने झेला है उस चीज़ को, 8 से 9 साल मैंने मोटापे को झेला, और मुझे समझ नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि मैं मोटी हो गई, इसलिए मैं इतना ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। मैं, आपको यकीन होगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं डंडा लेके चलती थी, तो आज मैं एकदम फिट और फाइन हूँ। तो सच में दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो ज़रूर बताइएगा कि क्या बात है, मतलब मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। आप इतना सब कुछ मैं क्यों बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ कि आप आगे बढ़िए, आप करने की कोशिश कीजिए, आप ठीक हो जाइए। जब मैं हो सकती हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? जो एकदम बिस्तर पे पड़ी हुई लड़की अगर सही हो सकती है तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? आप तो चल फिर रहे होंगे ना।
तो दोस्तों इस तरह से देखिए मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का डिमांड था, बार बार बच्चे बोल रहे थे मम्मी बनाओ ना, मम्मी बनाओ ना। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। तो इस तरह से मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। अभी देखिए बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है कि ये एलोवेरा का है। तो मैं आपसे सिर्फ बता रही हूँ कि एलोवेरा का पकौड़े हैं। बच्चे अगर वीडियो में देखेंगे तो उन्हें पता हो जाएगा अभी तक तो नहीं पता था, बट इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें पता हो जाएगा कि मम्मी ने एलोवेरा का बनाया था। और कोई बात नहीं, अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें पता ही होगा कि हाँ कितना टेस्टी है। वो खुद सामने से बोलेंगे हाँ मम्मी वही वाला पकौड़े बनाओ, तो अच्छा लगेगा। तो आप भी जो कुछ भी होता है ना दोस्तों, आप अपना तरीका अपना के उसे बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, आप खुद खा सकते हैं। बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप खाएंगे तो कितना स्वस्थ होंगे। एलोवेरा लगाने से अच्छा है कि आप खाइए। अभी मैं सब्ज़ी और सारी रेसिपी बनाने वाली हूँ। आपको किस टाइप का रेसिपी चाहिए आप बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर बना के पूरी कोशिश करूँगी आपको वो रेसिपी बना के देने के लिए, ताकि आप खाइए और अपना वेट लॉस करिए एकदम एंजॉय के साथ, एकदम मस्त। यहाँ पे चाय मैंने बनाया दोस्तों। अब बच्चों को चाय नहीं देना चाहिए, बट मैंने स्टीविया का चाय बनाया हुआ है, तो आप भी स्टीविया का चाय बना सकते हैं। तो देखिए मैं चुपके से लेके जा रही हूँ धीरे धीरे बच्चों के पास, और मैं आपको दिखाती हूँ वो लोग को कैसे पसंद आता है, वो लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं। मेरे भी अंदर बहुत मतलब पहले खाए हैं, बट अभी देखिए सब लोग देख रहे हैं पहले। वाह, बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि बार बार बोल रहे थे। बहुत दिन के बाद पकोड़े बनाए थे मैंने, क्योंकि मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ तला भुना हुआ चीज़। इस तरह से जब भी मैं बनाती हूँ इसी तरह का बनाती हूँ। तो अब इन लोग को देखिए खा रहे हैं सब लोग, पता नहीं है इन लोग को कि किस चीज़ का है। तो मेरे मुँह में तो एकदम समंदर बह रहा है, मैं भी सोच रही हूँ खा लूँ, क्योंकि मैंने चीखा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे तो बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है, अब टूट पड़ती हूँ ना। तो देखिए मैं टूट पड़ी हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो इसमें मैंने बिस्किट ऐड किया था वो एकदम ब्रेड वाला जैसा फीलिंग आ रही है, एकदम ऐसा लग रहा है ना कि ब्रेड मैंने इसके अंदर रख दिया है और उस तरह से मैंने उसको फ्राई किया है। बहुत टेस्टी था दोस्तों, बहुत टेस्टी। आप यकीन मानिए, बस एक बार बना के खाइए, और अपना जितना भी स्किन का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है अंदर से कुछ भी है, तो इस तरह से आप ज़रूर खाइए, और अपना जो कुछ भी है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है मेरी रेसिपी। और दोस्तों प्लीज़ अगर वेट लॉस पे नहीं अभी स्टार्ट किए तो उसको स्टार्ट कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्योंकि आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ठीक होंगे। मेरी कोई सी फ्रेंड है जो अभी अभी मुझे मैसेज कर रही हैं कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दोस्तों स्टार्ट करिए। मैं क्या कर सकती हूँ, आप लोग को बता सकती हूँ, आप लोग को करा नहीं सकती हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग स्टार्ट करेंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। मैं आपके घर पे आके तो आपको ज़बरदस्ती डंडे नहीं ना मार सकती हूँ। बस मैं विनती कर सकती हूँ कि आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं उस चीज़ झेल चुकी हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करते स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस चैनल पे आ जाइए और अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए मैं किस तरह से बता रही हूँ। अभी तो मैं स्टार्ट करी हूँ, तो जो कुछ भी हो रहा है मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। आप कमेंट करेंगे तो मैं खुद आपको सामने से रिस्पांस दूंगी कि हाँ क्या करना है आपके लिए, क्योंकि मैं कोई भी इस तरह से नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि पता होता है कि जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो इस तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती रहती हूँ, और आगे भी लेके आती रहूँगी, हमेशा के लिए लेके आती रहूँगी दोस्तों। तो आप अच्छे से अपना वेट लॉस स्टार्ट कर दीजिए, इसमें कोई डाउट मत रखिए। कि देखिए बच्चे देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, बस झपट रहे हैं। बड़े मुश्किल से मुझे एक मिला था दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा था। मैं नेक्स्ट टाइम फिर से बनाने वाली हूँ, थोड़ा ज़्यादा बनाऊँगी ताकि मैं थोड़ा अच्छे से खा पाऊँ एंजॉय के साथ मस्त होके। अब देखिए ये भी फटाफट से खा रहे हैं, इनको भी नहीं पता है कि मैं क्या खा रहा हूँ। चाय में डिप कर करके खा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।